दोस्त, जब समय सही होगा तो सारी चीजें खुद अपनी जगह पर आ जाएंगी। बस अपना धैर्य बनाए रखें, उम्मीद के दामन कभी मत छोड़ें। आप इस साल के अंत तक अपनी सफलता का जश्न मनाएंगे। कभी भी और किसी भी हालात में हार मत मानिए। क्या पता कामयाबी आपकी एक और कोशिश एंड थोड़े से और धैर्य और सब्र का इंतजार कर रही हो। किसी भी बात की चिंता कल की परेशानियों को दूर नहीं करती, बल्कि वो आज की सुख शांति सुकून को भी छीन लेती है और हमारी जिंदगी पर इसका बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। जिस वक्त आप चारों तरफ से समस्याओं से घिर जाओ तो समझ लेना आपके जीवन का सबसे बड़ा और खूबसूरत परिवर्तन होने वाला है। ऑन पैसिव का आना 100 का 100% तय है। यह आके रहेगा। इससे निश्चित रूप से हमारी जिंदगी बदलेगी। यह हमारे सारे सपनों को पूरा करेगा। जिस तरह के सक्सेस एंड अचीवमेंट चाहते हैं हम अपनी जिंदगी में, वो सब कुछ हमें हासिल होके रहेगा। दरअसल आज बहुत सारे फाउंडिंग मेंबर का कहना है कि कुछ इस तरह की मोटिवेशनल बातें हम 2020 से ही सुनते आ रहे हैं, लेकिन सिर्फ मोटिवेशनल बातें सुनते रहने से कहां कोई परिवर्तन आ पाया है किसी भी फाउंडिंग मेंबर की लाइफ में। अगर हकीकत में देखा जाए तो वे पहले से भी कहीं अधिक परेशान हैं अपनी लाइफ में। जब बीते मंथ में मिस्टर एस ने अनाउंसमेंट किए थे इस बात का कि सितंबर में हमारे सिस्टम सफलतापूर्वक लाइव हो जाएंगे एंड उसी के बाद से नेक्स्ट फेज की शुरुआत हो जाएगी, इस तरह की एक्साइटिंग बातें सुनकर कुछ फाउंडिंग मेंबर के निश्चित रूप से उत्साह भरे थे। लेकिन बहुत सारे ऐसे भी फाउंडिंग मेंबर हैं जिन पर जरा भी असर नहीं पड़ा इस तरह की बातों का। उनका यही कहना था कि इस तरह की या इससे भी बड़ी बड़ी एक्साइटिंग बातें हम 2020 से ही सुनते आ रहे हैं, बट हकीकत में अगर देखा जाए तो कहां कुछ भी अभी तक हो सका है। सालों से लेकर अभी तक हर कोई यहां अपनी बातों से कटा है, चाहे वो ऑन पैसिव के रिस्पॉन्सिबल लीडर्स हो या खुद सीईओ मिस्टर एस हो। यहां रियल में देखा जाए तो किसी के भी जुबान की अहमियत अभी तक तो नहीं रही है। अब आगे क्या होना है ये वक्त बताएगा। 2020 से लेकर अभी तक कईयों बार इस बात का सांत्वना दिया गया, दिलासा दिया गया कि नेक्स्ट वीक में कुछ बड़ा होगा, नेक्स्ट मंथ में कुछ हिस्टोरिकल होगा, मगर हकीकत में अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं हो सका। और कुछ यही सब वजह हैं जिसके चलते अब मिस्टर एस किसी वेबिनार के माध्यम से कोई एक्साइटिंग अपडेट्स भी देते हैं या किसी चीज के होने का अनाउंसमेंट भी करते हैं, तब भी जल्दी उस बात पे बिलीव नहीं होता अधिकांश फाउंडिंग मेंबर को। अब तो ऐसे मोड़ पे आ गए हैं सालों से एक ही तरह की बातें सुनकर अधिकांश फाउंडिंग मेंबर कि अगर उनके वॉलेट में बोनस कमीशन कुछ आ भी जाए तब भी उन्हें विश्वास करना मुश्किल होगा कि यह विड्रॉल हो ही जाएगा, क्योंकि पूर्व में ऐसा हो चुका है। कई सारे लोगों के वॉलेट में आए हैं कमीशन, 6 महीने साल भर पहले उन्होंने विड्रॉल भी लगाया है, बट अभी तक कहां उन्हें पे आउट मिल पाया है। अब ऑन पैसिव से जब तक लोगों के बैंक अकाउंट में पैसा नहीं आ जाएगा तब तक उन्हें इस बात का भरोसा ही नहीं होगा कि हमारे सक्सेस का शुभारंभ हो गया। और कुछ इस तरह की परिस्थिति के लिए कहीं से भी फाउंडिंग मेंबर जिम्मेदार नहीं है। 2020 से लेकर आज तक कुछ ऐसे सिचुएशन ही क्रिएट होते रहे हैं जिससे किसी का भी भरोसा डगमगा सकता है। अब तो बहुत सारे लोग यहां तक भी कहने लगे हैं कि लास्ट 2024 के अंत तक इंतजार करेंगे ऑन पैसिव का। अगर इस बीच कुछ होता है, कुछ मिलता है, तब तो यह बहुत बड़ी खुशी की बात होगी हमारे लिए। और कहीं 2024 में भी कुछ नहीं हो सका, कुछ नहीं मिल सका, तब इसे भूल जाना ही बेहतर होगा हमारे लिए। जब 2020 से लेकर 2024 तक में भी कुछ नहीं हो सकेगा तो फिर हम किस आधार पर हम मानेंगे कि 2025-26 में भी सब कुछ शुरू हो जाएगा, हमें ट्रैफिक बोनस कमीशन मिलना शुरू हो जाएगा। हर एक चीज के पीछे कोई ना कोई एक मजबूत आधार होता है। अभी तक तो यहां सब कुछ निराधार ही नजर आया है। जो चीजें फाउंडिंग मेंबर्स के लिए 2020 में ही शुरू कर देने का अनाउंसमेंट हुआ था, अब वो चीजें अगर 2024 लास्ट तक यानी पूरे 4 साल बाद भी शुरू नहीं हो सका तो फिर किस आधार पे मान लें कि जिस चीज के होने का इंतजार है हमें वो 2025-26 में भी होना स्टार्ट हो ही जाएगा। ये भी तो हो सकता है कि हम साल दर साल यूं ही इंतजार करते रहे अपनी सफलता मिलने का और यहां हो कुछ भी नहीं, क्योंकि कई सारी कंपनियों में ऐसा हुआ है हमारे साथ। सफलता के इंतजार करते करते अंत में असफलता ही हाथ लगी है। हमने वहां भी धैर्य रखा, वहां भी इंतजार किए, बट रिजल्ट कहां पॉजिटिव मिल सका। कभी कंपनी ही गायब हो गई, कभी मार्केटिंग प्लान ही चेंज कर दिया गया, जो कि आसान नहीं रह गया सबके बस का करना। ज्वाइन कराया गया कुछ और प्लान दिखाकर एंड बाद में चेंज करके कुछ और प्लान कर दिया गया, जिससे कि कंपनी अगर गायब नहीं भी हो तो स्वतः लोग छोड़कर चले जाएंगे कंपनी को। टर्म एंड कंडीशन कुछ ऐसा हार्ड बना दिया जाता है कि लोग छोड़कर जाना और उसे भूल जाना ही मुनासिब समझने लगते हैं, क्योंकि वहां सबके लिए कमा पाना उतना आसान नहीं रह जाता। ऑन पैसिव में लाखों लोगों का इतना विशाल कम्युनिटी क्यों बन गया?
क्योंकि यहां सक्सेसफुल होना बिल्कुल आसान लगा लोगों को। यहां सिर्फ फाउंडरशिप एंड पैकेज ले लेने के बाद अगर कोई एक भी यूजर्स नहीं बना पाया, उसके माध्यम से एक भी कोई प्रोडक्ट या सर्विसेज सेल आउट नहीं हुए, तब भी उसका जिंदगी बदलना तय है। उसके सारे संजोए सपने पूरे होने तय हैं। निश्चित है उसे आर्थिक आजादी मिलना, क्योंकि कंपनी के द्वारा यहां हर एक फाउंडिंग मेंबर को ऑटोमेशन के थ्रू ट्रैफिक मिलना है, उसके लिए ऑटोमेटिक सेल जनरेट होना है एंड उसे ऑटोमेटिक कमीशन पैसिव इनकम मिलते रहना है। लोगों को यह सबसे आसान रास्ता लगा गरीबी से निकल के अमीरी की श्रेणी में जाने के लिए, और वो भी बिना कुछ खास मेहनत परिश्रम किए, क्योंकि यहां सारा कुछ ऑटोमेटिकली होना है। यही सब सुनकर और सोचकर किसी ने भी ज्वाइन किया है ऑन पैसिव को कि अगर हम डायरेक्ट यूजर्स नहीं भी बना पाते हैं, खुद से कोई प्रोडक्ट सेल नहीं भी कर पाते हैं, तब भी यहां ऑटोमेशन के थ्रू हमारा ऑटोमेटिक सक्सेसफुल होना 100% तय है। और ऐसी भी बात नहीं है कि मिस्टर एस अपने किए हुए वादे से मुकर गए हैं या मार्केटिंग प्लान को चेंज कर दिया है उन्होंने, या फिर टर्म एंड कंडीशन हार्ड कर दिए हैं, जिससे कि यहां हर किसी का सक्सेसफुल होना कठिन हो जाएगा। वे आज भी सालों पहले अपने द्वारा कही हुई बातों पे 100% कायम है। लेकिन अब सभी को इंतजार है जल्दी से जल्दी सारी बातों का, सारे वादों का हकीकत में परिवर्तित होने का। सालों से लेकर अभी तक ऐसा कई बार हुआ है जब खुद मिस्टर एस ने अनाउंसमेंट किए हैं सब कुछ शुरू हो जाने का, यानी फाउंडिंग मेंबर के सफलता की शुरुआत कर देने का, मगर हकीकत में वैसा कहां एक बार भी कुछ हो सका है। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी आज भी हर एक फाउंडिंग मेंबर को इंतजार है अपनी सफलता शुरू होने का। उन्हें इंतजार है पेंडिंग विड्रॉल एंड ट्रैफिक बोनस कमीशन मिलने का। सभी को यही लग रहा है कि छोड़िए पूर्व की बातें, बाधाएं आती हैं, चुनौतियां आती हैं सफलता की राहों में, और बड़ी कामयाबी हासिल होने में समय भी लगता है। लेकिन अब इधर जो भी अनाउंसमेंट किए हैं मिस्टर एस ने या करेंगे, उसके पूरे होने में बहुत कम ही ऐसे फाउंडिंग मेंबर होंगे जो कि किंतु परंतु या अगर मगर जैसे शब्द सुनने को इच्छुक होंगे। जब मिस्टर एस ने कह दिए हैं कि हमारा सिस्टम सितंबर में ही लाइव हो जाएगा, तो फिर कुछ भी करके, कैसे भी करके 100% सिस्टम लाइव हो जाना चाहिए, वेबसाइट्स लाइव हो जाना चाहिए। क्योंकि अब अगर कोई कमिटमेंट फेल होता है, अब अगर कुछ अनाउंसमेंट के हिसाब से नहीं होता है, तो एक तो बहुत पहले से ही अधिकतर फाउंडिंग मेंबर परेशान है, इससे और भी अधिक परेशानियां बढ़ेंगी उनकी। अब सभी लगभग यही चाह रहे हैं कि मिस्टर एस किसी भी चीज के होने का तभी कोई समय सीमा निर्धारित करें, तभी कोई अनाउंसमेंट करें जब रियल में उस समय सीमा के अंदर वो चीजें होनी हो। इससे किसी को भी कोई परेशानी नहीं होगी। भाई अगर सब कुछ यहां हमारे लिए ही हो रहा है, हमारे ही सक्सेस एंड अचीवमेंट के लिए हो रहा है, हमारे ही सपनों को पूरे करने के लिए हो रहा है, तो अगर थोड़े देर भी लगा तो हम इंतजार करेंगे, क्या प्रॉब्लम है। जब सालों से इंतजार करते आ रहे हैं तो कुछ दिन और कर लेंगे। बट इस बात का ध्यान रखना होगा कि अगर किसी चीज के होने का, मिलने का कोई उम्मीद दिया जाता है फाउंडिंग मेंबर को, तो हर हाल में उन उम्मीदों पर खरा उतरा जाए। और अगर अभी चीजें शुरू होने में देरी हो तो जल्दी हो जाने का कोई उम्मीद भी ना दिया जाए। सबसे अधिक आस उम्मीद ही तो परेशान किए हुए है अधिकतर लोगों को। दोस्त, बीते ओपी 360 में भी मिस्टर एस नहीं आए थे एंड इस बार के भी ओपी 360 में वे शामिल नहीं हो सके हैं। बहुत सारे लोग इस बात से भी परेशान हैं कि जब उन्होंने सितंबर में ही वेबसाइट्स लाइव होने का अनाउंसमेंट कर दिए हैं, तो फिर वे 2 हफ्तों से किसी वेबिनार से क्यों नहीं जुड़ रहे हैं। दोस्त, यह भी तो हो सकता है कि वे सारी चीजों को सहेजने में लगे हों, सजाने में लगे हों, वेबसाइट्स को सफलतापूर्वक लाइव कर देने के लिए एंड हमारी सक्सेस के शुभारंभ कर देने के लिए। पैनिक होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अभी सितंबर बीता नहीं है, 17-18 दिन बाकी है इसमें, और होने को इन 17-18 दिनों में भी बहुत कुछ हो सकता है। अगर इस महीने वेबसाइट्स भी लाइव हो जाता है, उसके बाद से हम बहुत जल्द बहुत कुछ होने का उम्मीद कर सकते हैं। दोस्त, जब हमने कैसे भी करके फाउंडरशिप एंड पैकेज ले लिया है, तो चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ऊपर वाले की कृपा रही तो सब कुछ बहुत जल्द होना शुरू हो जाएगा, जिसका कि सालों से इंतजार है हमें। ऑन पैसिव बंद नहीं हुआ है, कहीं भागा नहीं है, और ना ही हमसे दोबारा से कोई पैसा ही मांगा जा रहा है। सिस्टम लाइव होने दीजिए, सब कुछ शुरू हो जाएगा। मुझे पूरा भरोसा है कि 2024 में कैसे भी करके हमारी सफलता का शुभारंभ हो जाएगा, और इस सितंबर और अक्टूबर में भी बहुत कुछ होगा। दोस्त, ये तो मुझे नहीं पता कि हम लोग यहां कैसे जीतेंगे, मगर इतना भरोसा जरूर है कि हम लोग हारने वाले तो नहीं हैं। तो भविष्य की कामनाओं के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्त, धन्यवाद। OnPassive, the future of internet.